सहारनपुर का ये मानक मऊ का इलाका है और एक बार फिर से ये इलाका चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक यहाँ के रहने वाले शख्स को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। 19 साल का एक युवक है, नाम हारिस है, लेकिन जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं वो बेहद ही संगीन है। यूपी एटीएस ने बीडीएस के सेकेंड ईयर के छात्र हारिस को गिरफ्तार किया है। हारिस जो है वो सहारनपुर के इसी मानक मऊ क्षेत्र का रहने वाला है और ये सामने जो घर है ये हारिस का ही है। हारिस के जो पिता हैं रियासत अली, वो भी आईटीसी में जॉब करते हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि हारिस का एक और भाई है, वो भी एक डॉक्टर है लखनऊ के अंदर। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो एटीएस की तरफ से किए गए हैं। एटीएस का कहना है कि जो हारिस है वो सीधे आईएस यानी कि जो सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है आईएस, उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और एक बड़ी प्लानिंग जो है उसके द्वारा की जा रही थी। कई युवकों को वो अपने साथ अब तक जोड़ चुका था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स के जरिए वो संपर्क साधता था। इसके अलावा उसने एक संगठन जो है वो बनाया था जिसका नाम था अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन। इस अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन के जरिए भी लगातार हारिस जो है वो युवकों को अपने साथ जोड़ रहा था। कई तरह की जो आईएस से जुड़ी जो सामग्रियां हैं, चाहे वो भड़काऊ वीडियो हो या फिर अन्य चीजें हो, उनको वो शेयर करता था, उनका ब्रेन वॉश जो है वो कर रहा था। यूपी एटीएस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें एटीएस की तरफ से बताया गया है कि जो आरोपी है वो देश में अपने आईएस के एक बड़े मॉड्यूल को तैयार कर रहा था। हैंडलर के साथ मिलकर वो आईएसएस के लिए अपने अन्य मुजाहिद साथियों के साथ जुड़कर चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार गिराकर खिलाफत व्यवस्था के अंतर्गत सरिया कानून जो है वो लाना चाहता था। हारिस के द्वारा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और इनक्रिप्टेड जो एप्स होती हैं उनमें सेशन में डिस्कॉर्ड आदि पर कई बदले हुए नामों से VPN प्रयोग किए हैं और आईएसएस से समर्थित कई ग्रुप जो हैं वो बनाए थे और उन ग्रुप में वो लोगों को लगातार जो है वो जोड़ रहा था। आईएस जो है एक कुख्यात आतंकी संगठन है और इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हारिस के जुड़े होने के जो है वो कह सकते हैं कि प्रूफ जो है वो यूपी एटीएस को मिले हैं। यूपी एटीएस ने उसके बाद लगातार अपनी जांच की और जांच के बाद जब कई चीजें सामने आई तो यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से हारिस को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। हारिस जो है वो बीडीएस का स्टूडेंट है और 2 साल सेकेंड ईयर का वो स्टूडेंट है और 2 साल पहले ही उसका एडमिशन जो है वो करवाया था। हालांकि जो क्षेत्र के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो हारिस और उसके परिवार को बेहद ही शरीफ परिवार जो है वो बता रहे हैं। साफ कहना है कि जो परिवार है वो किसी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं था, यानी कि निर्दोष जो है वो हारिस को जो है वो इनकी तरफ से बताया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये मानक मऊ वही क्षेत्र है जहां से अभी कुछ महीने पहले डॉक्टर आदिल अहमद रठार, जी हाँ, डॉक्टर आदिल अहमद रठार जो कि जम्मू कश्मीर के एक रहने वाले MBBS डॉक्टर थे, जो सहारनपुर में रहकर एक अम्बारा रोड पर हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, उसको भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ महीने पहले अरेस्ट किया था। उसके पास से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो AK-47 बरामद हुई थी। डॉक्टर आदिल अहमद रठार की गिरफ्तारी के बाद देश के कई डॉक्टर्स जो है वो रडार पर आए थे, उनसे वहां पर पूछताछ हुई थी। इसके अलावा कई डॉक्टर्स जो है वो दिल्ली और गुड़गांव से जो है वो अरेस्ट किए गए थे। बड़े खुलासे उस समय हुए थे और ये वही मानक मऊ इलाका है। इसके दूसरी तरफ जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो डॉक्टर आदिल अहमद रठार जो है वो किराए के मकान में रहता था। तो एक बार फिर से मानक मऊ का जो इलाका है वो चर्चाओं में है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरे परिवार को जो है वो निर्दोष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चा जो है यानी कि जो हारिस है वो बेहद ही शरीफ था और जो भी आरोप उस पर लगे हैं वो गलत है। हालांकि एटीएस का दावा है कि काफी सामग्रियां उसके पास से मिली है, किस तरह से वो एक पूरा आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर दहलाने की कोशिश थी, एक सरकार को गिराना चाहता था और सरिया कानून जो है वो लागू करने के लिए वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था। कई युवाओं के ब्रेन वॉश जो है उसने किए थे। एटीएस लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा हारिस के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, किन किन के संपर्क में वो था,
इसकी भी एटीएस जो है वो जांच कर रही है। हारिस का परिवार इस वक्त यहाँ पर नहीं है। परिवार के लोगों को जब सूचना मिली तो वो घर बंद करके लखनऊ जो है वो रवाना हो गए। एटीएस की जांच में आगे क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम आपको आगे अपडेट करेंगे। लेकिन सहारनपुर जो है एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले जहां डॉक्टर आदिल अहमद रठार नाम का आतंकी गिरफ्तार हुआ था, तो उसके बाद आज एक 19 साल का युवक जिसका नाम हारिस बताया जा रहा है, जो कि सहारनपुर के इसी मानक मुक्त क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी मुरादाबाद से यूपी एटीएस के द्वारा जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। हारिस के परिवार वालों को जब सूचना मिली कि उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद परिवार के लोग जो है वो लखनऊ चले गए हैं। और इस वक्त देख सकते हैं यहाँ कोई नहीं है, लेकिन घर के बाहर लोगों की भीड़ जरूर है यहाँ पर। और बात कर लेंगे, कुछ लोग हैं क्षेत्र के ही, उनसे। ये बताइए क्या ये जो बच्चा है जो बताया जा रहा है हारिस जिसका नाम है, फादर क्या करते हैं इसके? फादर इसके आईटीसी में कंपनी काम करते हैं और अच्छा परिवार है। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई बच्चों के अंदर है हुए, ना माँ बाप के अंदर है हुए। इनके बड़ों से बड़ों तक की भी नहीं है। मुस्तकी रहने वाले दादा परदादा सब आईटीसी में कंपनी में काम करते थे। पहले इनके दादा काम कर रहे थे, परदादा इसके बच्चे के, फिर दादा थे, फिर फादर थे, अभी इनके फादर भी हैं आईटीसी में। जमीन भी है, खेती भी है, सब अच्छा परिवार है, सक्षम परिवार है। लेकिन जो हारिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई वो आईएस जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है उससे जुड़ा हुआ था सीधे तौर वो पर, सब नाजायज आरोप है जी। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, शरीफ बच्चा है, 20-21 साल की उम्र है उसकी। इस साल उसका एडमिशन कराया पीडीएस में अच्छा जी, 12th के बाद में, क्योंकि बड़ा बच्चा भी डॉक्टर है, वो एमडी का फाइनल हो गया, इसकी रेडियोलॉजिस्ट है। वो सोच चाह रहे थे कि ये बच्चा भी चलो भाई डॉक्टर पर बन जाएगा अपना, जो है ये है और कुछ नहीं है। आप कभी मिले हो रियासत से हारिस से, तो किस तरह का व्यवहार है? जी बहुत अच्छा व्यवहार है। पूरे गांव में आप कहीं से कहीं तक जाके पूरे गांव में आसपास में रिश्तेदार में कहीं से पता कर लो, कहीं से कहीं तक भी कहीं में भी कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप लोगों को खबर क्या मिली है? अखबार के माध्यम से मिली, कैसे मिली? अबे तो न्यूज में देखा जी, वो जो न्यूज चलाया है उसको देखा है। कैसा जब आपने पढ़ा होगा तो कैसा आपको लगा? पढ़ा नहीं, वो बल्कि बेटे ने देखा, क्योंकि रात 27वीं रात थी। हम तो रात मस्जिद में थे, 11, 12, 1 बजे तक रहे मस्जिद के अंदर। 1 बजे के बाद सो गए। फिर सुबह के टाइम जैसे ही उठे तो उसने बेटे ने कहा कि इस तरह की रात न्यूज आई है सुबह मेरे पास, और इस तरह का देखा। तो हमने देखा, फिर हम यहाँ आए। मैंने कहा देखा भाई मिलेंगे घर पर। यकीन हो रहा है आपको इस खबर पे? नहीं नहीं, कोई यकीन नहीं है, जो बेकार है खबर है। लेकिन जो एटीएस है उनके पास तो बता रहे हैं काफी सबूत है उसके सबूत खिलाफ। है, इसके पास सबूत होगा। देखो इंक्वायरी कर लो, इंक्वायरी कर लो, अगर सबूत है तो इंक्वायरी कर लो। क्या है, क्या सबूत है, इससे पहले देख लो बच्चे ने कोई ऐसा कुछ करा है, कहाँ है, क्या करता है। वो तो कॉलेज से डिटेल मिल जाएगी पुलिस की, पूरी रिपोर्ट जो है कॉलेज से मिल जाएगी। परिवार कहाँ चला गया? परिवार लखनऊ गया हुआ है जी। चलिए ठीक है, तो ये यही मानक मुंह के रहने वाले हैं और ये वो घर है हारिस का। और अभी जो पड़ोसी हैं उनसे बात हुई है तो वो तो कह रहे हैं कि काफी शरीफ परिवार है। एक भाई है वो भी लखनऊ में है, डॉक्टर है। और जब सूचना मिली तो उसके बाद जो है वो यहाँ से परिवार के लोग लखनऊ चले गए हैं। तो एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया एक बार फिर से सहारनपुर से, जहाँ पर एक बार एटीएस ने फिर से एक्शन किया है और मुरादाबाद से हारिस नाम के एक बीडीएस के स्टूडेंट के, जो कि दूसरे वर्ष का स्टूडेंट था, उसको अरेस्ट किया है। आईएस के लिए कहीं ना कहीं काम करने का आरोप जो है उसके ऊपर लगा है। एटीएस लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं उनसे भी पूछताछ जो है वो एटीएस जल्द ही कर सकती है। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।